हमारे गाँव में सुनो, जैसे कोई लड़की हुई है ना, तो उसका नाम कुछ भी रख लिया, ठीक है, मुन्नी रख लिया, चलो मान लो। अक्सर पहले ऐसे होता था, नहीं होता था, आज भी होता है ना, कि मुन्नी जो है नाम रख लिया तो उसको मुन्नी कहने लगे, ठीक है। फिर मुन्नी मुन्नी कहते कहते 4-5 साल निकल गए। फिर 4-5 साल बाद या थोड़ी और बड़ी हुई वो, तब उसको, और तब भी वो मुन्नी है। समझ रहे हैं हमारी बात? पहले लड़की जब तक 13-14 साल की नहीं हो गई, तब तक मुन्नी थी, है ना, और 14-15 साल में शादी हो गई, तब भी मुन्नी। लेकिन जिस घर में गई उसमें मुन्नी नहीं है, उसमें तो वो किसी की बहू हो गई, है ना। तो क्यों? लेकिन उसका कोई नाम रखा नहीं गया, तब भी वो क्या कहलाई? पप्पू की बहू। समझे? तो क्या कहलाई? पप्पू की बहू, है ना, मतलब वो बहू रही, ठीक है। फिर बहू रही, साल भर, 2 साल 3 साल बहू रही, उसके बच्चे हो गए, तो फिर वो भी किसी चुन्नू मुन्नू की अम्मा कहलाने लगी। देखो ये बात, हकीकत यही है, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, चुन्नू मुन्नू की माँ कहलाने लगी, और वो माँ कहलाते कहलाते वो बहू से माँ बन गई, मुन्नी से बहू बन गई, बहू से माँ बन गई, और माँ के बाद वो दादी बन गई, और दादी मनते मरते इस जिंदगी को पूरा कर लिया। और पहले 13वीं का बहुत शौक वो था, और आज भी है क्रेज, है ना, हमारे क्षेत्र में तो बहुत है। तो 13वीं में क्या नाम लिखा? जब उसके कार्ड में क्या लिखा? चौराहीपुर वाली। क्या लिखा? क्योंकि उसकी शादी होके कहाँ आई वो? चौराहीपुर में। क्या लिखा? चौराहीपुर वाली का स्वर्गवास इतने तारीख को हो गया है। मतलब आप समझो, महिलाओं का या लड़कियों का कोई अस्तित्व था? नहीं था। आज भी यही स्थिति है, यही हालत आज आप लोगों के बीच में हमें बैठ के पता चल रहा है, यही हालत हमारे समूह की है। ना तो स्टार्टअप फंड आया है 1500 रुपया, ना उसका नाम आपको पता है कि इसको स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप क्यों दिया जाता है ये भी आपको नहीं है पता है? स्टार्टअप हम बता देते हैं आपको। समूह में जो स्टार्टअप फंड आता है उसकी राशि 1500 रुपये होती है, ठीक है, और वो उसका नाम ही है स्टार्टअप, मतलब समूह को स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। हमारे समझ रहे ना, हम बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। उसको इस नाम क्या है? स्टार्टअप। तो किस लिए दिया जाता है? सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ठीक है। और स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? हमारे समूह के 10-12 सदस्य जुड़े होते हैं, उनको बैठने के लिए एक दरी चाहिए, रजिस्टर जो दिए जाते हैं ब्लॉक कार्यालय से, उनको रखने के लिए बक्सा चाहिए, तो वो बक्सा, ताला, चाबी, और जो आप लोग आपस में जो बचत इकट्ठी करते हैं उसके कैलकुलेशन के लिए या उसको जोड़ने घटाने के लिए कैलकुलेटर, इतनी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। तो वो क्या हो गया? स्टार्टअप, ठीक है। उसके बाद जब समूह स्टार्ट हुआ और 3 महीने तक आपकी बचत सही रूप से हुई, उसमें आपसी में जो भी आंतरिक लेन देन हुआ उसको पूरा करने के बाद समूह को क्या दिया जाता है? रिवॉल्विंग फंड। क्या दिया जाता है? रिवॉल्विंग फंड का क्या उद्देश्य है पता है किसी को? अच्छा, कोई अंग्रेजी जानता है? रिवॉल्विंग का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? रिवॉल्विंग का मीन्स होता है घूमना। क्या होता है? घूमना। तो रिवॉल्विंग फंड किस लिए दिया जाता है? समूह में घुमाने के लिए, समूह के सदस्यों को उनके घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कम से कम या राशि की आवश्यकता होती है, तो वो उसे दिया जाता है। कि जैसे मान लो 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, तो पहले 3 को या 4 को, जिनको प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा ज़रूरत है, उनको दे दिया। किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 6000, जैसी ज़रूरत है, किसी को 2000 है, पूरी हो गई, है ना। तो वो जो पैसा 3-4 लोगों को दिया है, वो पैसा किस्तों में वापसी है, ये तो अब सबको पता है। जब वो पैसा किस्तों में वापस होता है तो क्या होता है? उस वापसी से वो पैसा वापस जब किस्तों में कराया, जैसे मान लो 500 की किस्तें बनी, ठीक है, जब 500 की किस्तें 4 लोग देंगे तो अगले महीने कितना पैसा आ जाएगा? 2000 रुपया, कुछ ब्याज भी आएगा।
तो उस 2000 में किसी 5 में, जो 4 लोगों ने पहले ले रखा है, तो उस 2000 से किसी 5वें सदस्य की भी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। यही है सिस्टम है। तो पहले 4 लोगों ने लिया, फिर एक को और दे दिया, फिर अगले महीने आया तो फिर एक को और दे दिया। इस तरह पहले 4 ने लिया, फिर धीरे धीरे करके अगले 4 लोग और लेते गए। इस तरह उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहीं। और उसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जिसने 3000 लिया है या 2000 लिया है, वो समय से वापस भी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, हमारी बात समझे ना। वो इसलिए दिया जाता है कि वो समय से वापस करें, क्योंकि जब हम छोटी रकम को वापस करेंगे मतलब नियम से या ईमानदारी से, तभी हमें बड़ी रकम प्राप्त हो सकेगी। तो छोटी रकम जो वापस कर देता है, तो जब समूह में 6 महीने हो जाते हैं तब क्या दिया जाता है? कौन सा फंड आता है समूह में? सामुदायिक निवेश निधि, CIF। ठीक है। और CIF प्राप्त करने के लिए क्या भरा जाता है? MCP। MCP को कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्लान। मतलब माइक्रो क्रेडिट आपकी कहाँ से बनी? RF से। RF में जब आपने ईमानदारी से वापस किया तो क्या बन गया आपकी? क्रेडिट मतलब वैल्यू बन गई कि हाँ भाई ये ईमानदारी से वापस कर रही। तो माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटा सा। क्या होता है? सूक्ष्म। छोटी सी आपकी क्रेडिट बन गई कि हाँ भाई इनका जो छोटा सा लेन देन हुआ है वो सही है। तो माइक्रो क्रेडिट, आपकी छोटी सी क्रेडिट देखते हुए बड़ी रकम के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो क्रेडिट प्लान। ठीक है, MCP। तो MCP जो भरी जाती है, तो MCP जब आपकी भरी जाएगी तो उसमें सबके साइन होंगे, पूरे उसमें परिवार का विवरण भरा जाएगा। और परिवार का विवरण भरने के साथ साथ उसमें भरा जाएगा आपका प्लान कि आप 10 सदस्यों को किस काम की आवश्यकता है। किसी को भैंस पालन करना है, किसी को बकरी पालना है, किसी को दुकानदारी करना है, तो उसके लिए कितना पैसे की आपको ज़रूरत है। ठीक है। तो उसमें 3 हेड होते हैं। एक तो आप कितना लगाएंगी, समूह से कितना आप लेंगी, और तीसरा जो MCP का पैसा 1,10,000 आएगा उससे कितना लेंगी। तो टोटल पैसा इकट्ठा करके आप कौन सा काम करेंगी। ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो 1,10,000 उसमें दिया जाता है और उसमें प्राथमिकता का निर्धारण भी किया जाता है। समझ रहे हैं ना कि 10 लोग होंगे, 10 लोग में से पहले पैसा किसे दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे किसे, तीसरे नंबर पे किसे, चौथे नंबर पे किसे। ठीक है। इस तरह MCP जब पूरी भर के ब्लॉक में जमा की जाती है तब वहाँ पे 1,10,000 आपके समूह को दिया जाता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? बताओ। सामुदायिक निवेश निधि, CIF सुना है? CIF का पैसा, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कम्युनिटी मीन्स सामुदायिक, इन्वेस्ट मीन्स निवेश, और फंड मीन्स निधि, सामुदायिक निवेश निधि। ठीक है। CIF की राशि। तो ये सारे फंड जो हैं कि किस फंड का क्या नाम है और उसमें कितनी रकम दी जाती है, ये सब आप लोगों को यहाँ बैठक में चर्चा करके सबको बताने चाहिए। आपस में चर्चा करनी चाहिए भाई। आप लोगों को पूछना चाहिए 1500 आया किस काम का आया, किस लिए आया है, क्या नाम है इस फंड का। भाई आप लोग नहीं पूछेंगे तो इन्हें जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगी तो आप जवाब कहाँ से पाएंगे।